नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कल जब प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने लंबे भाषण में जिन बातों पर सर्वाधिक जोर दिया उनमें से एक था महिला सम्मान। उन्होंने बाकायदा कहा कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान ही हमारे विकास का मानक है। अगले 25 साल के लक्ष्य जो उन्होंने तय करते हुए बताए उनमें से जिन बातों को गौर करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा और सुझाव दिया उनमें से महिला सम्मान और महिलाओं की बराबरी है। लेकिन जब यह बात प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से कह रहे थे, ठीक उसी वक्त गोधरा के उप कारागार में उन दरिंदों को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी जो 2002 दंगों में आरोपी थे, जिन्होंने बिल्किस बानो का गर्भवती होने के बावजूद रेप किया था और वह मरते मरते बची थी। हालांकि 2002 के इस हादसे में, इस दंगे में, इस नरसंहार में उनके परिवार के 7 लोग मारे गए, उनमें से 6 बच गए जो लापता हैं, जिनका आज तक पता नहीं है। मान के चलना चाहिए वो भी मारे गए कहीं ना कहीं। और वह महिला 21 साल की उम्र में इस जुल्म का शिकार हुई और उसके अपराधी और दरिंदे तब ठीक उसी वक्त छोड़े गए जब प्रधानमंत्री हमारे महिला सम्मान और बराबरी की बात कर रहे थे। प्रश्न ये है कि जब सत्ताधारी ये बोले कि हम सम्मान करो तो क्या उसका मतलब उल्टा होता है? जब सत्ताधारी ये बोले कि लोगों का ख्याल करो, सभी समुदायों को एक रखो, सबकी बराबरी में भागीदारी करो, तो इसका मतलब होता है बांटो और राज करो। अगर यह मतलब नहीं होता है तो ठीक प्रधानमंत्री जिस वक्त बोल रहे थे उस वक्त ऐसे दरिंदों को कैसे छोड़ा जा सकता था जिन्होंने सरेआम कबूल किया था कि उन्होंने यह दुर्घटना की है। कुल 11 कैदी रहे, सजायाफ्ता थे आजीवन कारावास के। तकनीक तौर पर सरकार के पक्षधर और उनके समर्थक लोग यह कह सकते हैं कि अपराधियों ने 15 साल की अपनी सजा पूरी कर ली थी आजीवन कारावास की, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि यह बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह अपराधी याचिकाकर्ता के रूप में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को कि वह सोचे और विचारे इस पर। तो राज्य सरकार ने विचार करने के बाद इन्हें जमानत देना, रिहा करना ही जरूरी और उचित समझा। यह सब कुछ गुजरात में हुआ। बिल्किस बानो को आप जानते होंगे, गुजरात 2002 गोधरा कांड जिसे कहते हैं। साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद से मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा था। उसी टारगेट का एक हिस्सा यह भी था जब बिल्किस बानो के घर पर हमला किया गया। वह एक गांव में छुपी हुई थी और वहां उनके साथ यह दरिंदगी हुई। बिल्किस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों का सबसे भयावह मामला था। बिल्किस उस समय 21 साल की थी। 21 साल के बाद 5 महीने की गर्भवती भी थी और उस दौरान उनका रेप हुआ। किसी तरह वह बच गईं और लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद इन्हें सजा मिली। आप याद करिए कि बिल्किस बानो की अगर मैं घटना आपको बताऊं तो रूह कांप जाएगी। स्थिति ये थी कि मतलब बिल्किस की इस किस्से को पढ़ता आसान नहीं लग रहा है। खैर आपको सुनाता हूँ। बिल्किस ने बताया था कि गैंगरेप के बाद वह लगभग 3 घंटे बेहोश रही। उसके शरीर में दर्द था, वह उठ नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें उनके मन में बिल्किस को ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पड़ी रही तो मुझे मार दिया जाएगा। तो वह महिला नंगे सड़क पर निकली, जहाँ उसे नंगे बदन देखकर एक आदिवासी महिला ने कपड़े दिए और उसके बाद होमगार्ड ने देखा उसे तो वह पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन में बिल्किस बानो ने मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन मुकदमा खारिज कर दिया था स्थानीय पुलिस स्टेशन ने, क्योंकि उसमें सबूत नहीं था। उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई जांच कराई, जिसके बाद 18 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर शामिल थे। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा स्टेट मशीनरी कैसे इस
हत्या और बलात्कार के घटनाक्रम में लगा हुआ था। उस हत्या और बलात्कार का जब घटनाक्रम 2002 में हुआ तो उस वक्त हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आप सब जानते हैं कि यह कैसे और क्यों हुआ होगा, लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि प्रधानमंत्री एक तरफ महिला सम्मान का दावा करते हैं और ठीक उसी वक्त, एकदम उसी सेकंड और उसी मिनट में यह कार्रवाई भी चल रही होती है। जरा सोचिए कि सत्ताधारियों की जुबान किस तरह बिल्कुल उलट दिशा में चलने लगी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो भाषण दिए, क्या उसके सभी मायने और मतलब उल्टे निकाले जाने चाहिए? क्योंकि जब महिला सम्मान का यह उदाहरण आ रहा है तो 25 साल बाद हम विकसित देश होंगे, क्या उसका मतलब यह निकाला जाना चाहिए कि 25 साल में हम दरिद्र और दिवालिया देश होंगे? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान से आगे जय अनुसंधान होंगे, तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाना चाहिए कि जय अंधविश्वास होगा उसके बाद? क्योंकि हमारे देश की जो गति चल रही है उसके हिसाब से न कहीं विज्ञान दिखता है और न ही अनुसंधान। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल कर लीजिएगा कि भारत सरकार अनुसंधान और विज्ञान पर पिछले सरकारों के मुकाबले कितना ज़्यादा खर्च कर रही है और उसके बजट का कितना बड़ा हिस्सा अंधविश्वास और समाज में अनुसंधान की प्रेरक क्षमता बढ़ाने और संस्थाओं को अनुसंधान के लिए बजट देने के लिए जा रहा है। यह सब बातें सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं और मैं कह रहा हूं कि बिल्किस बानो वह उदाहरण है जिससे आप प्रधानमंत्री के भाषण का सारांश समझ सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश को वह किस दिशा की तरफ ले जाने वाले हैं। क्योंकि हम सब इस बात से आतंकित हैं कि आने वाले समय में देश भयंकर मंदी के दौर में जाएगा। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री हमें आश्वस्त करते हैं और उस आश्वासन का उलट बिल्किस बानो की अपराधियों की रिहाई में तब्दील हो जाता है तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार यह तकनीकी तौर पर ज़रूर कहेगी और उसके पक्षधर, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कि उनकी सजाएं पूरी हो गई थी। पर प्रश्न ये है कि जब देश की अदालतें एक बलात्कार के मामले में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट स्थितियां पा रही हैं, जब हमारी अदालतें लगातार आजीवन जीने तक की सजाएं दे रही हैं, तो इस मामले में यह कोताही क्यों बरती गई? क्या इसमें कोई बर्बरता की कमी देखी गई? क्या इसमें नरसंहार जैसी स्थितियां नहीं थी? क्या यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं था जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर शामिल थे अपराधियों को बचाने में? क्या यह रेयर मामला नहीं था जब पूरी दुनिया में इस नरसंहार के लिए हमारा सर झुक गया विश्व स्तर पर? और क्या यह रेयर मामला नहीं था कि एक लड़की जो कि गर्भवती थी, उसने किसी तरह अपनी जान बचाई, नंगी वह सड़क पर निकली, उसको आदिवासी महिला ने कपड़े दिए, गार्ड ले गया थाने में उसका मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन खारिज कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया केस। क्या यह सारे साक्ष्य और सारी बातें जो बीती हुई हैं, जो घटनाक्रम का हिस्सा हैं, क्या यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होने की गवाही नहीं देते हैं? इस प्रश्न को लिए आप अपने मन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया बदल रहा है कानून व्यवस्था या समाज को लेकर, न सिर्फ वह चिंतनीय है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सरकार जो जुबान बोल रही है, क्या हम सब उसको उल्टा समझें? हम मान के चलें कि जब ये कहें कि हम विकास कर रहे हैं तो यह विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जब यह कहे कि हम विकसित देश होंगे तब हमें लगेगा, मान ले कि हम दरिद्र देश होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां ऐसी ही लग रही हैं। और बिल्किस बानो के मामले में आखिरी बात यह कि अगर कानून और व्यवस्था का भरोसा अल्पसंख्यक समुदाय का घटता जाएगा तो जाहिर तौर पर उनका भरोसा किसी और तरफ बढ़ेगा। इसका ख्याल प्रधानमंत्री मोदी को, हमारे एजेंसियों को, सिपाहियों को, पुलिसकर्मियों को, सीबीआई और ईडी सबको करना चाहिए, क्योंकि भरोसे की वजह से ही कोई समुदाय अपने मुल्क को मुल्क कहता है, नहीं तो उसके मन में खटास पैदा होती है और फिर वह सत्ता और कानून व्यवस्था की जगह भरोसा कहीं और ढूंढता है। जाहिर तौर पर इसकी जिम्मेदार सरकार ही होती है। जन ज्वार
जनता की मीडिया।